सेम, पोटेंशियल माने वोल्टेज, है ना। तो ऐसा सरफेस ये ड्रॉ करने को आता है बेटा, ध्यान से सुन लेना। जैसे आपको एक प्लस चार्ज दे देंगे, बोलेंगे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, ठीक है। तो क्या क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इसके बाहर ऐसे स्फेयर्स बनाना है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब ये जो पूरी सरफेस है, ये जो पहला स्फेयर आपको दिख रहा है, मान लो पहले स्फेयर का रेडियस है r, तो हर पॉइंट पे रेडियस सेम होगा, हर पॉइंट पे रेडियस r ही होगा ना, हर पॉइंट पे, चाहे ये a पॉइंट है या b पॉइंट है या c पॉइंट है, सब जगह रेडियस क्या होगा? r। आपको याद है वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता था? KQ/R। इस चार्ज को यहां से यहां लेके जाऊं मैं तो चार्ज तो सेम है, R भी सेम है, तो A का वोल्टेज क्या होगा? KQ/R। और अगर मैं B तक लेके जाऊं तो भी क्या होगा? KQ/R। रेडियस तो सेम ही है, चाहे मैं A तक लेके जाऊं, चाहे B तक, चाहे C तक, सबका वोल्टेज यही आएगा ना। तो जो जितना वोल्टेज A पर है उतना ही वोल्टेज B पर है, उतना ही वोल्टेज C पर है, इस पूरे सरफेस पर वोल्टेज सेम है ना, तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ऐसे ये वाली आपस में इक्विपोटेंशियल है जो बाहर वाला है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है ना इक्विपोटेंशियल। बाहर वाले का वोल्टेज अलग होगा ना पूरे सरफेस का, अंदर वाले का अलग होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा? थोड़ा सीरियस होके यहाँ देखा करो, फोकस, इधर उधर ध्यान भटकता है। इस पूरे सरफेस का वोल्टेज सेम रहेगा, इस पूरे का सरफेस का वोल्टेज सेम रहेगा, है ना। तो इस सरफेस को आपस में इक्विपोटेंशियल बोलेंगे, इसको आपस में बोलेंगे, इसको आपस में बोलेंगे, लेकिन इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज तो अलग अलग होगी ना। तो अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज की इक्विपोटेंट सरफेस आए तो आप ऐसे स्फेयर ड्रॉ कर देना। ये बात समझ में आ गई? तो इक्विपोटेंट सरफेस का मतलब कि भैया कितना इस पूरे सरफेस पे वोल्टेज होता है। जब पे अगर सारे सरफेस पे सेम वोल्टेज हो तो उसे इक्विपोटेंट सरफेस बोलते हैं, सेम पोटेंशियल वाला सरफेस। ये दीवार है, मैंने इस दीवार को चार्ज कर दिया, मान लो ये मेटल की बनी होती है ना, इस दीवार के एक पॉइंट पे 10 वोल्ट आ रहा है, अगली जगह भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, हर जगह 10 वोल्ट आ रहा है, तो ये पूरी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेम वोल्टेज वाली सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझे? अच्छा जी, अब इसकी प्रॉपर्टी, ये तो हुआ पॉजिटिव का। अब आया आपको बोला जी डाइपोल का बनाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये समझ में आ गया। अब डाइपोल बनाते हैं, जरा ध्यान सुनना। डाइपोल क्या होता है जी? एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज का सिस्टम जो बहुत पास पास रखे हुए, छोटे छोटे चार्ज पास पास रखे, डाइपोल। इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान सुनना। माइनस के बाहर भी ऐसे सर्कल बनाना, प्लस के बाहर भी सर्कल बनाना, ध्यान से देखते रहना। जैसे ही तुम इधर आओगे, इधर, अब यहां नहीं बनाओगे, इसके बाहर एक पॉइंट के बाद तुम थोड़ा गैप छोड़ दोगे, अब बनाना बंद कर दोगे तो यहाँ पे बनना बंद हो जाएगा। जितना मैक्सिमम सर्कल बनाना बना लेना, बस यहाँ बीच में जीरो, यहाँ कुछ मत बनाना, बीच में गैप कर देना। क्यों? वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? KQ/R। ये माइनस चार्ज है तो माइनस KQ/R होगा, उसका वोल्टेज क्या होगा? प्लस का KQ/R। अगर ये दोनों यहाँ आके मिलेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ बीच में गैप छोड़ देना, बड़े बड़े स्फेयर बना लेना, बीच में गैप छोड़ देना, ये बीच में आके दोनों की वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया डाइपोल का। डाइपोल समझ में आ गया? अब आ जाते हैं तीसरा। अगर ये दोनों प्लस प्लस होते तो, दोनों ही प्लस होते, सेम चार्ज है, दोनों प्लस प्लस है, ध्यान से देखना। एक, इसके बाहर ऐसे स्फेयर बनाते रहना, ऐसे इसके बाहर भी स्फेयर बनाते रहना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों की वोल्टेज सेम होगी, तो जहां पे दोनों की वोल्टेज सेम होगी, जैसे हमने इसका बनाया, ऐसे उसका भी बनाया, जहां पे दोनों की वोल्टेज सेम होगी उसको टच करा दे। इसका मतलब है जितना वोल्टेज इसको यहां से यहां ले जाने में, उतना ही वोल्टेज इसका यहाँ पे, ये टच हो गया, ठीक है। और बड़े पे जाओगे, अब ये ऐड होंगे, ऐड होके इस तरह से बन जाएगा। और बड़ा जाओगे, इस तरह से होगा, और बड़ा जाओगे, ऐसे पूरी बॉल ही बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ऐड होके नया वोल्टेज बन गया, क्योंकि दोनों का KQ/R होगा ना, इसका भी KQ/R, उसका भी KQ/R, तो कितना हो गया? 2 KQ/R। तो दोनों की वोल्टेज बेटा ऐड हो गई। यहाँ पे 0 नहीं होगा, वहां 0 हो जा रहा था क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पहले कर रहे हैं,
फिर दोनों कंबाइन होकर जैसे ब्रॉडर वे में जाओगे, दोनों मिलके एक चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये दोनों मिलके एक ही बड़ा स्फेयर बनता चला जाएगा। तो ये आपका प्लस प्लस के लिए। पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि, मतलब पेपर में कैसे पूछेंगे, इसे घुमा के पूछते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते। सेम क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेंगे, 3 बाहर लिख देना। पेपर में ऐसे बोलेंगे कि दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों जीरो से बड़े हैं, इनका प्रोडक्ट। जीरो से बड़े का क्या मतलब हुआ, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, प्लस प्लस ही बड़ा, या तो दोनों माइनस माइनस, माइनस का भी ऐसे बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस भी